नाज़रीन, ईरानी हमले के बाद इसराइल ने ईरान को आंखें दिखाना शुरू की तो ईरान ने इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी के जवाब में जवाबी धमकी देते हुए कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अगर इसराइल ने हमला करने की गलती की तो दुश्मन को धूल में उड़ा देंगे। इसराइली वज़ीर दिफा योआव गैलेंट ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि तेहरान पर हमला मोहलिक, मुतनासिब और हैरान कुन होगा। उनका कहना था कि ईरान के मिसाइल हमले जारहाना थे लेकिन निशाना दुरुस्त ना होने से नाकाम हुए। योआव गैलेंट ने कहा कि हमारे हमले ऐसे होंगे कि उनको समझ नहीं आएगी कि क्या और कैसे हुआ, वो बस हमलों के नताइज देखेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी के जवाब में ईरान के जनरल मुर्तज़ा ने दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया कि इसराइली हमले पर जवाबी हमले के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। ईरानी जनरल का कहना था कि एक भी हमला हुआ तो दुश्मन को धूल में उड़ा देंगे। ईरान पर कोई भी इसराइली हमला अब बगैर जवाबी हमले के नहीं हो सकेगा। उनका कहना था कि इसराइल के अंदर अहदाफ को भरपूर तरीके से निशाना बनाया गया और इसराइल के एरो, डिविड, स्लिंग और आयरन डोम दफाई निज़ाम हमारे हमले को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। इसराइली फौजी अहदाफ पर हालिया जवाबी हमलों में ईरान ने यह दावा किया है कि सेहूनी हुकूमत के F-35 लड़ाका तैयारों की बड़ी तादाद तबाह हुई है। तेहरान में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईरानी इनकलाबी गार्ड्स के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइली हुकूमत के खिलाफ जो मिसाइल फायर किए उनमें से 90% ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। इब्राहिम जब्बारी ने कहा कि ईरानी हमले में कई इसराइली F-35 लड़ाका तैयारे तबाह हुए। उन्होंने मजीद बताया कि मिसाइल हमलों के दौरान साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमलों के जरिए 90% मिसाइल निशाने पर लगे थे। इसराइल और अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा सरप्राइज था। दूसरी जानिब ईरान के एक सीनियर अहदेदार का कहना है कि तेहरान ने खलीज की तमाम अरब रियासतों को खबरदार कर दिया है कि अगर उन्होंने अपनी फ़ज़ाई हदूद या अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त दी तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक ईरानी अहदेदार ने ऐसे वक्त में यह तबसरा किया है जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची सऊदी अरब और दीगर खलीजी रियासतों का दौरा कर रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद से इसराइल के रद्द-ए-अमल के ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जिसमें अरब रियासतों का किरदार भी ज़ेर बहस है। सीनियर ईरानी अहदेदार ने खबर रसा इदारे राइटर्स को बताया कि ईरान ने खलीजी रियासतों पर वाज़े कर दिया था कि वो ईरान के खिलाफ अपनी फ़ज़ाई हदूद या अड्डे इस्तेमाल ना होने दें। अगर ऐसा हुआ तो ये तमाम खलीजी ममालिक का मुश्तरका फ़ैसला तस्वुर होगा। राइटर्स के मुताबिक ये गुफ्तगू गुज़श्ता हफ्ते कतर में होने वाली एशिया कॉन्फ्रेंस की राहदारियों में हुई थी, जब खलीजी रियासतों ने तेहरान को यकीन दहानी कराई थी कि वो ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा में गैर जानिबदार रहेंगे। ईरानी अहदेदार का कहना था कि खलीजी रियासतों को ये पैगाम खित्ते में इस्तेहकाम के लिए इसराइल के खिलाफ इलाकाई इत्तेहाद और यकजहती पर जोर देने के लिए दिया गया। उन्होंने बताया कि अरब ममालिक पर वाज़े कर दिया गया कि इसराइल को खलीजी ममालिक की फ़ज़ाई हदूद या हवाई अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त काबिल कबूल नहीं होगी। ईरानी अहदेदार का कहना था कि खलीजी ममालिक के साथ बातचीत में ये मामला ज़ेर बहस नहीं आया कि अगर ईरान की तेल की पैदावार किसी कशीदगी की वजह से कम होती है तो खलीजी ममालिक अपनी पैदावार बढ़ाएंगे या नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि अगर इसराइल की जगह पर वो खुद को रखकर सोचें तो ईरान की तेल की तनसीबात को निशाना बनाने के मुतबादिल पर गौर करेंगे। जो बाइडन ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमलों की भी मुखालफत कर चुके हैं। ईरान ने हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल पर 400 से ज़ायद मिसाइल दागे थे, जिसमें इसराइल की 3 एयरबेसेस और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान की अल-कुद्स फोर्सेस ने इसराइल पर हमले में 90% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा किया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों में नवातीम एयरबेस समेत मुख्तलिफ एयरबेसेस और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था। इसराइली फ़ौज ने ईरान के मिसाइल हमलों के दौरान इसराइली फ़ज़ाई अड्डों पर मिसाइल गिरने की तस्दीक भी की थी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि ईरानी मिसाइल कुछ इसराइली फ़ज़ाई अड्डों पर गिरे। इसराइली फ़ौज के मुताबिक मिसाइल गिरने के नतीजे में फ़ज़ाई अड्डों की इंतज़ामी इमारतों और जहाज़ों की मरम्मत की जगहों को नुकसान पहुँचा। इसराइली फ़ौज ने दावा किया था कि मिसाइल हमले में फ़ज़ाइया के किसी भी जहाज़ को नुकसान नहीं पहुँचा।